क्लास 7 मैथ की क्लास है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज कन्वर्शन ऑफ डिजिट्स के बारे में। डेसिमल पढ़ रहे थे पर डेसिमल का ही ये पार्ट है। इसके अंदर क्या रखा है था मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ वेट एंड कैपेसिटी एक्सेट्रा इज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। मतलब कि जो भी अपना मैट्रिक सिस्टम होता है, मेजरमेंट का जो भी सिस्टम होता है, लीटर किलोग्राम वगैरह जो भी अपन पढ़ते हैं, ये सारे डेसिमल सिस्टम के थ्रू अपन इसको सॉल्व करते हैं। द वे ऑफ डिवाइडिंग इन द ग्रुपिंग द units in metric system is closely related to the way the place value are assigned in the decimal system of numbers। मतलब कि जो भी अपन metric system के अंदर जो भी अपन place value सेट करते हैं, जो भी ग्रुप बनाया जाता है, वो अपने decimal system के अकॉर्डिंग आता है। The commonly used measures are, जो भी अपन देखते हैं कि जो मेजरमेंट के तौर पे जो कुछ जो मेजरमेंट होता है जो कि अपन यूज में लेते हैं, जैसे अगर अपन देखते हैं कि लेंथ, तो लेंथ के अंदर अपन देखते हैं, तो लेंथ के अंदर अपन देखेंगे कि जो सबसे पहले अपने किलोमीटर, जैसे अगर अपन देखते हैं कि अपना जैसे घर है जो अपने स्कूल से कितना जो किलोमीटर पे है, तो वो जो लेंथ होती है वो किलोमीटर के तौर पर निकल जाती है। मीटर का अगर देखें तो कपड़े का मेजरमेंट हो सकता है, या फिर अपने रूम की लेंथ ब्रेथ वगैरह हो सकती है, तो वो मीटर के अंदर आएगी। सेंटीमीटर का अगर अपन देखें तो पेंसिल की साइज या फिर कोई पेन की साइज हो सकती है जो सेंटीमीटर के अंदर निकाली जाती है। और उसके बाद अगर अपन देखेंगे जो मिलीमीटर जो होता है वो स्केल या पेंसिल से भी छोटी जो चीज़ हो सकती है, तो उसका जो मेजरमेंट निकालने के लिए अपन मिलीमीटर को यूज में देते हैं। मतलब सेंटीमीटर से जो भी छोटी चीज़ें होती है उसको मिलीमीटर के अंदर अपन मेजरमेंट अपन कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखें कि मास के अंदर होता है कि अपने वेट वगैरह के बारे में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर कितने किलोग्राम की है तो किलोग्राम को भी मेजरमेंट किया जाता है। जैसे जिसके अंदर कोई भी जैसे ग्रोसरी का सामान हो सकता है, कोई वेजिटेबल्स हो सकती है, जिसको अपन किलोग्राम के अंदर वेट करते हैं। उसके बाद आता है ग्राम। तो ग्राम के अंदर जैसे जो भी महंगी चीज़ आती है, जो भी हल्की चीज़ें जो होती है उनको ग्राम के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद में मिलीग्राम जो होता है, जो काफ़ी कम क्वांटिटी की जो वैल्यूज होती है, जो थिंग्स होती है, उसको मिलीग्राम के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अपन कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के अंदर आता है जैसे वॉल्यूम के तौर पे होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड जो चीज़ें होती है उसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। जैसे किलोलीटर होता है, या फिर लीटर हो सकता है, या फिर मिलीलीटर होता है। तो इस तरीके से अपन इनको मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी देखते हैं जैसे किलोमीटर को अपन क्या लिखेंगे, एम मतलब किलोमीटर, और मीटर को एम लिखेंगे, सेंटीमीटर को सीएम, और मिलीमीटर को अपन एमएम लिखेंगे। इसी तरीके से किलोग्राम के अंदर उनको क्या बोलेंगे अपन, केजी बोलेंगे, ग्राम को अपन जी बोलते हैं, और मिलीग्राम के लिए अपन एमजी लिखेंगे। इसी तरीके से किलोलीटर के लिए केएल, लीटर के लिए एल, और मिलीलीटर के लिए आप एमएल लिखेंगे। तो ये कुछ मेजरमेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, और अब इनकी जो वैल्यूज है उसको अपन आगे रखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे कुछ मेजरमेंट होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है, हर एक किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर में मिलकर 1 किलोमीटर अपन के बनाता है। इसी तरीके से अगर देखें तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर टोटल 100 सेंटीमीटर होता है, और टोटल 100 सेंटीमीटर बनकर क्या बनाएंगे, 1 मीटर बनाएंगे। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर देखें तो 1 केजी 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। मतलब कि 1 किलोग्राम की वैल्यू अगर बनानी है तो उसके लिए आपको 1000 ग्राम्स को साथ में सेट करना होगा। तो जब 1000 ग्राम को एक साथ रखा जाएगा तो वो 1 किलोग्राम के बराबर में होगा। उसके बाद अगर अपन देखें 1 किलोलीटर, तो 1 किलोलीटर इक्वल क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर में इसकी वैल्यू आएगी। तो 1000 लीटर के बराबर में इसकी वैल्यू है, मतलब 1 किलोलीटर की। अगर टोटल 1000 लीटर होंगे तो उससे क्या बनेगा, 1 किलोलीटर बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब उसके बाद अगर अपन देखें 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू है वो आपके आएगी 1/1000 मीटर। मतलब कि 1 मीटर को जब 1000 से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस बराबर में रहेगी, 1 मिलीमीटर के बराबर में रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगर अपन देखें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm के बराबर में वैल्यू होती है। अब ये चीज़ क्या होती है वो देखते हैं अपन। तो जैसे देखते हैं कि बच्चों के पास में, जैसे स्टूडेंट्स के पास जो भी स्केल होती है, उस स्केल के अंदर जैसे जो नंबर्स वगैरह लगे रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी होते हैं, तो हर दो नंबर के बीच में जो वैल्यू जो स्पेस होता है, लगभग अपनी उंगली जितना स्पेस होता है, तो वो स्पेस जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर में होता है। और अपन
देखते हैं कि जो दो नंबर्स के बीच में जो छोटी छोटी जो लाइन्स जो बनी हुई रहती है वो टोटल 10 लाइन्स बनी हुई रहती है। तो हर एक लाइन जो होती है वो 1 mm के बराबर में होती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर की साइज होती है, मतलब 2 डिजिट के बाद में जो बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में 10 लाइन्स होती है। इसी वजह से हर एक लाइन की क्या होता है, mm होता है। तो 10 mm बनकर एक क्या बनाता है, टोटल 1 सेंटीमीटर बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके अंदर। उसके अलावा अगर अपन देखें कि 1 mg 1 मिलीग्राम इक्वल क्या होता है 1/1000 ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम की वैल्यू के अंदर टोटल अगर अपना 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो किस बराबर में रहेगी, 1 mg के बराबर में वैल्यू रहेगी। वन ml 1 मिलीलीटर इक्वल 1/1000 लीटर। मतलब 1 लीटर को 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 मिलीलीटर के बराबर में रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होगा, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होगा, 1 किलोलीटर के अंदर 1000 लीटर होगा, 1 mm के अंदर 1/1000 m होगा। मतलब m मतलब मीटर है कि 1 मीटर को जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर में आएगी, 1 मिलीमीटर के बराबर में आएगी। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 mg के अंदर 1 mg की वैल्यू जो होती है वो 1 ग्राम को जो 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 मिलीग्राम के बराबर में होगी। इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे 1 ml की वैल्यू मतलब 1 मिलीलीटर की जो वैल्यू होती है वो 1 लीटर को जब 1000 से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसके बराबर में इसकी वैल्यू 1 मिलीलीटर की होगी। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है। अब उसके बाद अगर अपन देखें तो कुछ एक व्याख्या है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये कुछ मैट्रिक सिस्टम दे रखे हैं, कुछ आप मेजरमेंट दे रखे हैं। अब इनको किस तरीके से आपस में चेंजेस किया जाता है वो चीज़ आपको देखनी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको जिसके अंदर आपको क्या रखा है और अपन देखेंगे कि इनकी वैल्यूज को किस तरीके से चेंज किया जाता है। अगर अपन को किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर को अगर किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टी 1000 करना पड़ेगा। तो जो भी अपन को किलोमीटर में वैल्यू जो रखी है उसको क्या करेंगे, मल्टी 1000 करेंगे। तो मल्टी 1000 करने से किसमें वैल्यू चली जाएगी, आपके मीटर में चली जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये क्या रखना है कि टू चेंज ए लार्जर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। अगर अपन को कोई बड़ी वैल्यू दे रखी है, बड़ी यूनिट दे रखी है, उसको अगर छोटी यूनिट में अगर अपन को चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़ा कैसे, किलोमीटर अगर मीटर में अगर अपन को डालना है तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो किलोमीटर से अगर अपन मीटर में जाएंगे तो उसकी वैल्यू को जो क्या करना पड़ेगा, अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इसके बाद अगर अपन देखें कि जैसे जो मीटर की वैल्यू है उसको अगर सेंटीमीटर में अगर अपन को डालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टी 100 करना पड़ेगा। और इसी तरीके से सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में अगर जाना है तो उसको मल्टी 10 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मल्टी 1000, मल्टी 100 और मल्टी 10 मतलब बड़ी
पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको दे रखी है। उसके बाद अगर अपन देखें टू चेंज ए smaller unit to a larger unit, we need to divide। अगर अपन देखें कि अगर अपन को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में अगर जाना है, जैसे अगर अपन देखेंगे कि जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, तो अपन अगर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में अगर चेंज करेंगे तो अपन को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे जैसे मैं मीटर को अगर किलोमीटर में अगर डालेंगे तो उसको अपन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ वैल्यूज जो होती है वो उसके अंदर आपको ध्यान देना है कि उसमें अगर आपको उस मीटर से अगर किलोमीटर जाना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो छोटी से बड़ी वैल्यू में जाना है तब तो डिवाइड, और बड़ी से छोटी में जाना है तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसका आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम bigger unit to smaller unit। मतलब कि एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू के अंदर आपको उसको चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज होगा, तो वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास में 6 किलोमीटर टू मीटर। अगर किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन को देखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर होता है। ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो 6 किलोमीटर में कितना होगा, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे, और जो 6 है वो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 6000 मीटर। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को निकालना है। सेकंड नंबर अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, तो जैसे देखा आपको 7.88 किलोमीटर टू मीटर। तो इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है। तो 7.88 किलोमीटर में कितना होगा, तो 7.88 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो अगर इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है, 7881230 आ गया। 2 डिजिट आपका पॉइंट लगा हुआ है तो पीछे से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 7880 इसका वैल्यू होगी, और इसका आगे लगा देंगे अपन मीटर। इस तरीके से आपको आंसर सेट करना है। अगर अपन देखें 9 मीटर, चलो तो कर लेते हैं। अगला देखा आपको 9 मीटर और 41 सेंटीमीटर, 9 मीटर और 41 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में आपको इनकी वैल्यू चेंज करनी है। तो अगर अपन इसके अंदर देखें कि 1 मीटर के अंदर अगर 100 सेंटीमीटर अगर होता है
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर में कितना होगा, तो 9 मीटर इक्वल 9 मल्टी 100 सेंटीमीटर इक्वल 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 900 सेंटीमीटर ये हो गया, और उसके अलावा 900 प्लस 41 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है, तो 900 सेंटीमीटर प्लस 41 सेंटीमीटर इक्वल 941 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज को निकालना है, इस तरीके से इनकी वैल्यूज को चेंज करना है। आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के तौर पर करना है, तो जैसे दे रहा हूँ मैं आपको 7 किलोमीटर 45 मीटर टू मीटर। फिफ्थ नंबर अगर अपन देखें तो इसके अंदर अगर अपन देखेंगे 3 मीटर टू सेंटीमीटर, और सिक्स नंबर आपको हो जाएगा 1.22 मीटर टू एनजी। तो इस तरीके से जो भी वैल्यूज है, सॉरी ये ग्राम में है आपके, ये जो वैल्यूज है 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो कि अपन को करना है अभी। अगला सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या क्या, कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। फर्स्ट नंबर है आपके 745 सेंटीमीटर, 745 सेंटीमीटर टू मीटर। तो अगर 745 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किस तरीके से होगा, तो अपन देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो 745 से कितना बनेगा, तो 745 सेंटीमीटर इक्वल 745 डिवाइड बाई 100। तो अपन देखेंगे कि 2 जीरो लगाओ तो 2 जीरो पॉइंट लगा देंगे अपन, तो 7.45 क्या हो जाएगा अपने पास में मीटर। तो अब देखेंगे अपन जो पॉइंट से पहले है वो मीटर में है और पॉइंट के बाद वाला सेंटीमीटर में है, तो 7 मीटर और 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को चेंज करना है, ये रखो चाहे ये रखो, बात एक ही है। इस तरीके से सेकंड नंबर अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, तो आपको देखा है 5746 मिलीग्राम टू ग्राम 1000 मिलीग्राम से अगर 1 ग्राम अगर बनता है, 1000 मिलीग्राम से अगर 1 ग्राम बनता है, तो 5746 मिलीग्राम से कितना बनेगा, तो अपन देखेंगे 5746 डिवाइड बाई 1000। अब अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास में 5.746 ग्राम। ये इसका आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। थर्ड नंबर आपके क्वेश्चन है 3281 ग्राम टू केजी। तो अगर अपन देखें तो 1000 ग्राम इक्वल 1 केजी, 3281 ग्राम इक्वल 3281 डिवाइड बाई 1000। तो आंसर आ गया अपने पास 3.281 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, जो कि दे रखा हूँ 6923 मीटर टू किलोमीटर, 636 सेंटीमीटर टू मीटर। 6 नंबर है आपके पास में 1276
Mg2 जी। तो ये जो वैल्यूज है वो आपको जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है होमवर्क में और आंसर चेक करना है आपको। ये आज के जो नोट्स है जो अपन ने अभी पढ़े थे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इनके नोट जो भी है